आपको प्रारंभ से सोचना चाहिए कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का निर्माण ही हुआ था, गठन ही हुआ था कि जीतन मांझी 2014 और 15 में 9 महीना मुख्यमंत्री में रहा था। और मुख्यमंत्री काल में ऐसे तो सैकड़ों निर्णय थे, लेकिन 34 निर्णय ऐसा निर्णय था जिससे बिहार का भाग्य बदल जाता। और फिर उसके बाद हमको मौका नहीं मिला, तो हम लोगों ने यही सोचा कि अब सरकार में रह के या सरकार को समर्थन दे करके हम इस सब नियमों को जो हम बनाए हैं पालन कराएंगे, अनुपालन कराएंगे। उसी के लिए हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं। और प्रश्न उठने लगा था इधर कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं तो जो आपके निर्णय है उसको लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं। उदाहरण देते हैं कि बच्चियों की शिक्षा एकदम फ्री कर दिया था, फर्स्ट क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट तक के, और ये निर्णय को इन्होंने पलटा नहीं है, लेकिन कैंची मार दिया कि जो डेफिसिट ग्रांट होना चाहिए कॉलेज को नहीं दे रहे हैं। तो लाचारी है कि बच्चियों के गार्जियन को पैसा देना पड़ रहा है। तो जो कैपेबल हैं वो तो दे पाते हैं, और जो गरीब घर की बच्चियां हैं, कोर्स कंप्लीट कर ली है और पैसा उसको नहीं जुट रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट हेल्ड अप है। ऐसे हजारों हजार हमारी बच्चियां हेल्ड अप है, और ये बात हम कहे हैं तो भी कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ा। तो आखिर हमको तो जब अपना निर्णय इम्प्लीमेंट कराना है तब तो कुछ कहना है, अल्टीमेटम देना है। अब मान लीजिए हमने कहा था कि ठेकेदारी में हम आरक्षण देंगे, डिग्री होल्डर्स लोगों को ठेकेदारी में आरक्षण के लिए हमने कहा था कि 75 लाख रुपया तक के ठेका में हम आरक्षण देंगे डिग्री होल्डर्स को। इसलिए कि डिग्री होल्डर 20, 21, 22 वर्ष के होते हैं लोग, तो उस समय सब विवाहित होते हैं, तो अपने पत्नी को या अपने हस्बैंड को छोटी छोटी समस्या पूरा करने के लिए कोई भी छात्र या छात्राएं बाप से, गार्जियन से न मांगेगा कि हमको ये चीज़ चाहिए पत्नी को या हस्बैंड को। तो इसके सोच करके हमने कहा था कि उनको हम 5,000 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे, और ये जब देने की बात किया था तो उसको इन्होंने काट दिया। और आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसमें कितनी परेशानियां होती है सो आप लोग देख रहे हैं। तो लोग हमसे कहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट काहे नहीं कराते हैं। और जो अनएम्प्लॉयड थे और डिग्री होल्डर नहीं थे, उनको हमने ठेका में आरक्षण दिया था कि 75 लाख रुपया तक के ठेका में हम आरक्षण देंगे। पहले तो इन्होंने काट दिया मेरे निर्णय को, और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया तक के 25 लाख रुपया तक के हम देंगे। तो 25 लाख रुपया तक के ठेका में देने का कोई उचित आरक्षण नहीं था, इसलिए कि वो डिपार्टमेंटल होता है। तो जब इनको कही गई बात तब उसको एक्सटेंड किए 50 लाख, कि 50 लाख तक ठेकेदारी में हम आरक्षण देंगे, लेकिन वो फाइल अभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है। तो इसी तरह से हमने कहा था कि किसानों को आज क्या है, बिजली बिल के लिए लोग सब मारे फिर रहे हैं, किसी को जेल जाना पड़ता है। और हमने कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली हम माफ़ कर देंगे, इन्होंने आज तक नहीं किया। तो किसान लोग हमसे कहता है कि तो क्यों नीतीश कुमार के साथ आप लगे हुए हैं। तो हम लोग इतना दिन उनको देखा, परखा कि भाई क्या करते हैं। तो इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट का भी मामला है, कहने में समय लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जिन बातों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे जिससे बिहार का भविष्य बदल जाता, उन बातों को कहते रहे और इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि आज बालू नीति और शराब नीति के चलते बिहार के फाइनेंस को एकदम इन्होंने चौपट कर दिया, और हमारे गरीब तबके के लोग इसमें ज़्यादा इम्प्लीकेटेड हो रहे हैं। बार बार अखबारों में भी बोल देते थे, हम असेंबली में भी बोले हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं। तो लोग यही कहता था कि तो काहे अटके हुए हैं, छोड़िए ना उनको, ये जनता की आवाज़ थी। इसलिए हम लोगों ने लास्ट में निर्णय लिया कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा, और छोड़ करके इनको बाहर से हम लोग धक्का देंगे ताकि इन सब बातों का इम्प्लीमेंटेशन। आपने सर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, कहा जा रहा है कि अब बिहार की राजनीति में एक नया बदलाव आएगा। क्या लगता है आपको, क्या होगा, आप आगे किसके साथ देखिए, हमारे पार्टी में जमहूरियत है, जनतंत्र है, हम अपने कुछ नहीं कहेंगे,
ये जो हम निर्णय लिया, आप जानते हैं हम राजगीर में नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाया, वहाँ निर्णय हुआ। उसके बाद हम सारे विधायक मिल करके नीतीश कुमार को कहा ऐसी ऐसी बात है, आप इसको ज़रा देखिए, नहीं तो फिर हम लोग के सामने दिक्कत होगी। उन्होंने नहीं माना और कह दिया सीधे कि भाई आप पार्टी में आ जाओ और नहीं तो बाहर चले जाओ। तो फिर हम कोर कमेटी की बैठक बुलाया। कोर कमेटी की बैठक में सारे लोगों ने कहा कि नहीं, एकदम हम लोगों को बाहर जाना ही उचित है। तब फिर हम लोगों ने ये निर्णय लिया। तो आज जो बात आगे की है, 18 तारीख को अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाया है। 18 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक में जो निर्णय होगा उसके बाद बताएंगे कि क्या करना है। ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने प्रॉपर इज्जत दिया था, मांझी जी को, उनके बेटे को भी इज्जत दिया था, मंत्री बनाया था, लेकिन फिर भी इस तरीके से देखिए, फैसला ले लिया। चाहे ललन बाबू हों, चाहे तेजस्वी बाबू हों, चाहे नीतीश बाबू हैं, चाहे कोई हैं, व्यक्तिगत हमको किसी से कोई ये अगर दुराग्रह नहीं है। हम सबका सम्मान करते हैं। अब सब लोगों ने व्यक्तिगत भी हमको सम्मान दिया है, मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ जनहित की बात है तो सम्मान और जनहित में दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जनहित की बात अगर होती, हमको सम्मान न भी देते तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जनहित की बात नहीं हुई हमारे लोगों की, गरीबों की, और हमको सम्मान दे करके ही अगर रहेंगे। सम्मान तो दिए, मंत्री भी बनाए, हमको मुख्यमंत्री भी बनाए। आज भी हमारा बेटा मंत्री था, और भी हो सकता था कि मंत्री विभाग मिल जाता। अपने हम रहते तो एंजॉय करते, लेकिन हमने समझा कि अब मात्र 2 बरस 1.5 बरस बच गया है। हम 2025 में जनता को, हम अपने वोटरों को क्या बात करेंगे। देखते हैं मगध में और मुंगेर में जब हम घूमने लगे तो हज़ारों हज़ार की संख्या में हमको लोग फॉलो करता था। 10-10 किलोमीटर हमारे संतोष के पीछे लोग जाता था, आता था। तो उन लोगों की एक आशा है, उनके आशा पर एक तरह से कुठाराघात हो रहा था, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ने ऐसा निर्णय लिया। सदा जो मंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आपने अपने समाज के लोगों के साथ धोखा किया है। किस तरीके से सर उनका जवाब? खैर, धोखा देने वाला का जो चश्मा लगाता है ना, गोगल्स लगाता है ना, वैसे ही सोचता है। रत्नेश जी के प्रति हमारी श्रद्धा है। वो सुनते हैं कि मंत्री जी बनेंगे, मंत्री बने, समाज के लिए कुछ करें, तो हमारी शुभकामना है, सद्भावना उनके साथ है। आखिरी सवाल सर, ऑपोजिशन यूनिटी की बैठक 23 को होगी, क्या लगता है आपको रोक पाएंगे ये लोग मोदी को 2024 में, जिस तरीके से तमाम विपक्षी दल? अब आने दीजिए, 23 तारीख के बाद इस पर चर्चा करेंगे।